हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और आप सभी का जो है स्वागत है आपके अपने और बउआ वाला चैनल सन्नी ग्लोबल स्टडी में। आज का जो क्लास है क्लास 10th के जो है हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जिस चैप्टर का नाम है मछली, जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। इस चैप्टर जो है आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पूरा के पूरा कहानी जो मछली है वो आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा। जैसे आप मछली खाते हैं और आपके पेट में पच जाता है, वैसे ही कहानी को भी जो है मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपके अंदर पचा दिया जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी क्लास को करने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए, चैप्टर जो है मछली, मछली जो है क्या है? तो मछली जो है एक प्रकार की कहानी है। इस कहानी के राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। याद कैसे करें हैं? तो मछली जब खरीदे जाएंगे तो शुल्क लगेगा ही लगेगा, पैसा लगेगा। तो मछली के राइटर विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को होता है राजनांद गांव के छत्तीसगढ़ में। राजनांद गांव है और राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। जन्म हुआ राजनांद में, राजनांद गांव में, लेकिन रहे कहाँ? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इनकी वृत्ति की बात करें तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। वृत्ति मीन्स होता है कि कौन कौन सा काम किए हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार भी जो हैं रहे हैं। साहित्यकार आप जानते होंगे, ठीक है। अब जो है इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है इन्हें 1997 में मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1999 में मिला है। आपके मन में वो प्रश्न है कि सर सम्मान जो है ये तीनों है, लेकिन आप इसको रेड कलर में लिखे हुए हैं, बाकी सबको व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? मेरे भाई, क्लास 10th के जो है जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उसको हम लोग रेड कलर में लिख देते हैं। कि देखिए, अब राइटर से रिलेटेड इतना सारा चीज है, सब कुछ तो आप लोग याद नहीं रख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है उसको जो है हम लोग हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से। और लेखक के बारे में आपसे पूछे तो कौन से चैप्टर के कौन लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, इतना आपको जो है याद रखेला है, और कौन सा सम्मान उनको मिला है, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि इनकी कौन कौन सी कृतियां रही। तो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद के राइटर जो हैं विनोद कुमार शुक्ल ही हैं। पहला श्रृंखला के तहत 1971 में प्रकाशित हुआ था लगभग जय हिंद जो है। कब जो है प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये भी जो है कौन? विनोद कुमार शुक्ल ही लिखे हैं। सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल ही लिखे हैं। अतिरिक्त नहीं, सभी कविता संग्रह हैं, ठीक है। ये सभी जो है क्या है? कविता है। अब जो है आगे नौकर की कमीज, ये भी जो है विनोद कुमार शुक्ल ही लिखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी जो है क्या है? उपन्यास हैं। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये सभी जो है क्या है? कहानी है, ठीक है। इनके विशेष जानकारी जो है आप लेना चाहेंगे तो उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद इन्होंने किया है, जैसे इतालवी भाषा में, ठीक है। कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, कि पेड़ पर जो कमरा है उसका जो है इन्होंने इतालवी भाषा में जो है अनुवाद किया है। नौकर की कमीज उपन्यास का मनी कौल द्वारा फिल्म बना है। आपसे एगो प्रश्न पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं कौन सा जो है रचना किए हैं जिसपे वो फिल्म बना है? तो उसका नाम है नौकर की कमीज।
याद रहेगा आपको। जितना भी रेड कलर वाला है सब जो है आपको याद रखना है। इसका आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। और सिर्फ लेखक परिचय का ही नोट्स आपको नहीं मिलेगा, लेखक परिचय के साथ साथ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और इस पूरे क्लास का जो है, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आप 10वां में जो है मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बड़ा स्कोर करने के जो है उम्मीद को जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एसजीएस क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। अब जो है आते हैं इस कहानी की शुरुआत करने के लिए। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले जैसे कोई मूवी हम लोग देखने जाते हैं तो उसके जो है हीरो हीरोइन के बारे में मालूम रहता है, उसी प्रकार मछली एक कहानी है तो उसमें कौन जो है प्रमुख हैं। सबसे पहले लेखक है, लेखक का एक भाई है जिसका नाम संतू है, छोटा भाई है। लेखक के पिताजी हैं और घर का एक नौकर है जिसका नाम है भग्गू का है, घर के नौकर। आ लेखक की एगो बड़ी बहन है जिसे दीदी का जो है उच्चारण इस चैप्टर में जो है दिया गया है। अब जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तो लेखक कहता है कि हम लोग दौड़ते हुए जो है एगो गली में घुस जाते हैं क्योंकि बारिश जो है काफी ज्यादा तेज हो रही थी और हम लोग झोला में मछली लिए थे क्योंकि पिताजी जो है बाजार से 3 गो मछली खरीदवाए थे। के गो मछली खरीदवाए थे? तो 3 गो मछली खरीदवाए थे। 3 गो मछली में से एगो जब पिताजी खरीद ही रहे थे उसी समय मर गया था, 2 गो मछली जिंदा था। तो लेखक जो है झोला में लेकर जो है गली में घुस जाता है। गली में इसलिए घुसता है क्योंकि मेन मार्केट में जो है काफी ज्यादा भीड़ था, तो गली में घुस जाता है। अब गली में घुसता है तो संतू जो है क्या करता है, तो एगो घर के जो है छज्जी जो होता है वहां पे छिप जाता है। लेकिन जो लेखक है वो झोला के मुंह जो है ऐसे खोल देता है। काहे खोल देता है? तो लेखक को लगता है कि जो मछली छटपटा रही है वो बारिश के पानी जो है पड़ेगा तो मछली जो है नहीं छटपटाएगी और ज्यादा देर तक जिंदा रहेगी। और लेखक और संतू आपस में ही बात करते हैं। लेखक संतू अपने छोटे भाई से कहता है कि हम लोग जो है 2 गो मछली में से एगो मछली जो है क्या करेंगे, पोसेंगे। एगो मछली जो है हम लोग क्या करेंगे, पोसेंगे, हम लोग पिताजी से मांग लेंगे। अब लेखक जो है बारिश जब छूटता है तो लेखक जो है घरे पहुंचता है। तो घरे पहुंचकर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कहाँ पे पहुंचता है, नहान घर में। नहान घर में जहाँ पे जो है नहाया जाता है। ठीक है, नहान घर में पहुंचता है। बारिश से जो है इन लोगों का जो है शर्ट पैंट जो है दोनों जो है भींगा पड़ा हुआ था, गीला पड़ा हुआ था। तो इनको डर था कि अगर मम्मी देख लेगी, दीदी देख लेगी तो हमको जो है मारेगी। तो कमीज को पूरा जो है निचोड़ देते हैं, पानी निचोड़ देते हैं। पैंट खोलकर भी पैंट को भी जो है निचोड़ देते हैं और पैंट पहन लेते हैं और कमीज को यहाँ पे दबा के और फिर बाहर निकलते हैं। मछली को जो है बाल्टी में, जो नहान घर में जो बाल्टी है उसमें जो है डाल देते हैं। पूरा भरल पानी रहता है बाल्टी में, तो आधा पानी जो है निकाल देते हैं, आधा पानी में जो है तीनों मछली को डाल देते हैं। अब आधा पानी में इसलिए डाला गया है, आधा पानी में इसलिए डाला गया है कि पूरा पानी रहेगा तो जो जिंदा मछली है वो उछल के भाग जाएगा। तब पानी में डाल दिया गया है। अब जो है लेखक जो है संतू को बोलता है कि देखो दीदी जो है क्या कर रही है। तो दीदी जो है कमरे में जो है सोई हुई है। संतू जल्दी आता है और कहता है कि दीदी जो है कमरे में सोई हुई है। लेखक पूछता है कि मम्मी कहाँ है? तो मम्मी जो है मसाला पीस रही है। तो लेखक को जो है शक हो जाता है कि मछली जो है आजे बनेगा। लेखक को पता था कि मछली जो है घर में कौन खाता है, तो सिर्फ पिताजी खाते हैं। मछली घर में कौन खाता है मेरे भाई? तो सिर्फ लेखक के पिताजी खाते हैं और कोई नहीं खाता है। अब मछली जो है बनाता कौन है? तो भग्गू बनाता है, घर का जो नौकर है ये बनाता है। तो मछली जो है काटने के लिए जो है एगो अलग पट्टा था, पाटा था। पाटा मतलब जो है आप देखे होंगे मछली जहाँ पे जाते हैं बड़ा सा पटरा रहता है और उसी में जो है तलवार के तरह टेढ़ा जो है लगाया हुआ रहता है, मछली काटे वाला। ठीक है, जिसको बिहार में फसूल बोलते हैं। तलवार के तरह रहता है, टेढ़ा एकदम काटे वाला। तो अलग पाटा था। तब पाटा जो है धो के तैयार था और भग्गू भी जो है तैयार था। तब भग्गू जो है नहान घर में जाता है। नहान घर में से ही बाल्टी में 3 गो मछली था। तो तीनों को जो है भग्गू जो है क्या करता है, गमछी में यानी अंगोछा में जो है क्या करता है, तो निकाल के लाता है और धो देता है। धो के लाता है और राख रखता है। राख मतलब चूल्हा से जो निकलता है राख, उसको जो है मछली पे लपेटने के लिए।
तो अब सबसे पहले जो है क्या करता है, तो उसको जो है अब जो है लेखक कह रहा है कि हम लोग ये जो है क्या कर रहा है, भग्गू जो है कर रहा है मछली काटने का काम। तो लेखक और छोटा भाई संतू घर में दीदी के पास जाते हैं। दीदी जो है लेखक के छोटे भाई संतू को जो है अच्छा सा कमीज पहना देती है, कमीज मतलब कि कुर्ता, और बाल जो है अच्छा से जो है उसका झाड़ देती है, और लेखक अपने से खुद पहन लेता है। और जो है लेखक कहता है कि जब हम दरवाजे के बाहर आकर देखते हैं तो एगो मछली जो है उसको 3 बार 4 बार नौकर जो है पटकता है भग्गू, और उसको जो है फंसूल से सबसे पहले मूरी काट देता है। तो ये कटता हुआ देखकर जो है क्या करता है, तो इस संतू जो है छोटा वाला भाई एगो मछली लेके क्या करता है मेरे भाई, भाग जाता है। एक मछली लेकर क्या करता है, भाग जाता है। तब भागता है तो भग्गू जो है क्या करता है, मछली काटते हुए रहता है। तो ये नौकर है, तो ये भी धीरे धीरे जो है भग्गू के संतू के पीछे भागता है। संतू मछली लेके भागा है, लेखक के छोटा भाई, भग्गू जो है नौकर है, धीरे धीरे क्या करता है, अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो मछली, पिताजी तुम्हारे जो है डांटने लगेंगे। भग्गू को डर था कि मालिक जब आएंगे तो डांटने लगेंगे कि मछली 3 गो था तो 2 गो काहे बना। तब एगो संतू लेके भाग गया। तो घर के बाहर जो कुआं था वहीं पे जो है लेटा हुआ था, काहे कि कुआं में पहुंचने के लिए जो है मछली को जो है लेके भागा था। तब भग्गू जो है उसके पीछे भागता है, उससे छीनने की प्रयास करता है कि मछली को जो है कुआं में नहीं डाल दे। और ये जो है लेखक देखते रहता है। तो वहां से जो है तो मछली अब वहां जो है देख रहा है, यानी कि संतू से जो है भग्गू मछली छीलने का प्रयास कर रहा है। अब जो है लेखक जो है इंतजार कर रहा है कि देखो एगो मछली कट गया है। घर के अंदर जो है दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि दीदी जो है सिसक कर रो रही है। जिस प्रकार मछली कटने के बाद तड़प रहा है वैसे ही जो है तो मेरी दीदी रो रही है। अब जो है क्या पता क्यों रो रही है, तो अब देखता है बाहर जाके तो भग्गू जो है संतू से मछली छीनने का जो है प्रयास कर रहा है। बाहर ही रहता है लेखक, तो देखता है कि घर में जो है पिताजी का जो है चिल्लाने का आवाज आ रहा है, और देखता है घर में आकर तो मछली सब कट चुकी होती है। और उसके बाद जो है दीदी के कमरे में जो है पिताजी होते हैं, और पिताजी जो है उसकी सिसकी यानी सिसक कर रो रही थी, वो सिसकी जो है बढ़ जाती है। तो लगता है लेखक को कि पिताजी हो सकता है दीदी को मारे होंगे। और भग्गू जब आता है तो भग्गू से जो है पिताजी क्या कहते हैं कि जो नरेन है, नरेन अगर घर में कदम रखे तो भग्गू उसका टांग पैर दोनों जो है तोड़ देना। हो सकता है कि नरेन हो सकता है कि घर में जो है दीदी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसी कारण पिताजी जो है खिसलाए होंगे और दीदी जो है रो रही होगी, लेकिन ऐसा कहानी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो नरेन के बारे में कहते हैं पिताजी कि नरेन दिखाई देवे भग्गू नौकर को कहते हैं कि भग्गू तो उसका गोर हाथ पैर जो है काट देना। अब जो है मछली जो है कट गया था। अब लेखक जो है नहान घर में जाता है तो चारों तरफ मछली ही महकते रहता है। तब बाल्टी के पानी में जो रख ले था मछली को, तब बाल्टी के पानी जो है नाली में डाल देता है। अब ये जो है पूरी कहानी जो है खत्म हो जाती है। अब बताइए इस कहानी में था क्या, एकदम बउआ वाला कहानी था, आपको याद भी हो गया होगा। आपको विश्वास नहीं है तो इस चैप्टर के सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा, बनाइए आप। और उसके बाद जो है फिर भी आपको समझ में नहीं आए, इस क्लास को आप दोबारा देख लीजिए। आप जो है SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके जो है यहाँ पे जाकर जो है आप एक बार नोट्स जरूर ले लीजिए। नोट्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब जो है आपको करवा दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।